चलिए, लाइफ लाइन इन टेम्परेट जोन्स, ठीक है, टेम्परेट बताएंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट मतलब उष्ण कटिबंधीय, और ये वो इलाके अर्थ के होते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। Temperate region have moderate climate. They are neither too hot like the tropical or subtropical. हाँ, Don't talk. तो मुंह बंद है ना, पेन का क्या करे, दुकान बनाना है। तो टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, मतलब बीच का वातावरण, ना तो ज्यादा गर्मी। अरे पाइप का स्वाद तो डर नहीं लगता क्या, काहे से कर रहे हो? मेरा दिमाग घूम गया ना तो 1 से 8 तक यहीं रहोगे, और इतना काम करवा देंगे ना कि सांस भी लोगे मेरे से पूछ के, और फिर बाहर जाके 2 महीने बाद कहोगे इस बदबूदार मास्टर से नहीं पढ़ना, नाम कटवाना। काहे मेरे पेट पे लात मार रहे हैं? और हम तो अपने काम से बाज आएंगे नहीं, मारने से और कूटने से। आपको पता है कि अर्थ पे सबसे अधिक सर्दी पोलर रीजन में होती है, ध्रुवीय क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और सबसे अधिक गर्मी टेम्परेट रीजन में पड़ती है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास का इलाका होता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेट जोन है इन दोनों के बीच में होता है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंड। देखिए, दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, अंटार्कटिका को छोड़ के, क्योंकि अंटार्कटिका तो पोलर रीजन ही है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सब में ये टेम्परेट जोन पाया जाता है। अब ये टेम्परेट जोन मैं आपको अर्थ पे दिखा देता हूं एक बार, वो कहां से कहां तक है। देखो, जैसा कि अभी मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, देखो ये पूरा अर्थ है आपका, आपने देखा होगा, ये 0 डिग्री मतलब है इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कौन है थोड़ा, हिंदी में कौन कौन है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री है उसको इक्वेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और इसके सबसे ऊपर है आर्कटिक सर्कल, बिल्कुल सही, और इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ये ट्रॉपिक ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, कहा किस जगह से बीचों बीच गुजरता है पता है आपको? किस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच? बिल्कुल सही, जिस तरह इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कर्क रेखा, उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच काटता है। ठीक है ना? और कैप्रिकॉर्न
अंटार्कटिक सर्कल। इसको कहते हैं बेटा हिंदी में मकर रेखा। नीचे वाला है अंटार्कटिक सर्कल। और इसको हिंदी में अंटार्कटिक सर्कल करते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर है? हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है टेम्परेट जोन। 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच वाला जो इलाका होता है, इधर भी और इधर भी, ये दोनों होते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन का मतलब ये हो गया, हिंदी में इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये वाला जो है 23.5 से 66.5 के बीच में, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में ही, जो हमारे काम का है आज, इसी को कहते हैं टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन को हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी कटिबंधी लिख देना, ठीक है ना। 23.5 से 66.5 के बीच में शीतोष्ण या टेम्परेट, और 0 से 23.5 के बीच में टेम्परेट या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो। और इसके ऊपर जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र, ये वाला शीत कटिबंध, या आप इसको ये भी कह सकते हैं पोलर रीजन। शीत कटिबंध ऊपर भी 66.5 से 90 के बीच में, और यहाँ भी 66.5 से 90 के बीच में। अब तो समझ में आ गया मैं क्या पढ़ा रहा हूं? क्लियर है ना? हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बोलिए। 66.5 तक केवल, उसके नीचे 6 लिखा तो है, 66.5, ठीक है। 23.5 से 66.5 के बीच में को हम लोग टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और इसी की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्लीज। देखिए, अब चलिए, हम लोग आपको बोर्ड पे पढ़ा दिए हैं, अब आपको समझ में आएगा। अब स्टार्ट सुनिए। देखो, धरती के इस हिस्से पे, ठीक है, मैं वर्ल्ड मैप बना करके कल आप लोग को और अच्छे से इस पे समझाऊंगा। आजकल थ्योरी समझ लो, कल प्रैक्टिकली हम समझा देंगे। चाहे वो, हाँ तो बेटे हम क्या अलग पढ़ाएगा, कोई बात नहीं, सुनो ना। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग को ना इस क्लास में पढ़ा करके इतना अच्छे लेवल का, ताकि और विश्वास होता है कि आप, मुझे जो कोई पढ़ाए नहीं इस उम्र में, छठी में हम लोग तो मतलब यार 10वीं में तो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते थे। उस जमाने में जमाना ही ऐसा था, और टीचर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अगर आपको आपके पेरेंट्स दबाव ना दें, आपके टीचर गाइड ना करें, कुछ ना पढ़ाएं, तो क्या जीवन होगा? वही बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा। नहीं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आपके सामने बैठ जाए ना, तो आपका सांस रुक जाएगा अगर बोलना स्टार्ट कर दे तो, किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन ये दिल्ली है, ये दिल्ली की बात हो रही है। और हाँ बिल्कुल सही बात है, जमाना बदल चुका है। सिसोदिया चचा और केजरीवाल चचा जान ले लेंगे गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का, अगर ना अच्छा पढ़ाए तो। अच्छी बात है।
मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग को जो भी पढ़ाया जाता है एक चीज याद रखिएगा, 7th क्लास अब छोटी क्लास नहीं है। आपको कमांड करना है कि मेरी ज्योग्राफी मेरे क्लास में सबसे अच्छी, मैथमेटिक्स तो मैं जबरदस्ती कराएंगे, इंग्लिश की टेंशन ही नहीं है। साइंस आरडी क्या नाम है, लखवीर सिंह से करा रहे हैं, तो एक दो बच्चों को क्या कि दस्त लग गए, लगने दो उनको, आप लोग को नहीं लगे, आप लोग पढ़ो, समझ रहे हैं ना। मैं आपको हर समय आपका लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी करा रहे हैं, 4-5 चैप्टर बाकी है, आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर कराएंगे इसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि नया सेशन तो फिर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। बढ़िया बात, यही प्रॉब्लम है, वो जो आपका जो ये कमी है ना, वो आपका हमेशा जीवन भर नासूर बना रहेगा, और जिंदगी में जिस भी कंपटीशन में जहां भी जाओगे वो आपको हर समय खींच के नीचे लेकर के आएगा। तो क्यों ना अभी इसको खत्म कर दे, है कि नहीं। अगर आपको ऑपरेशन करवाना है किसी चीज का, तो जब 80 साल के दादाजी बन जाएंगे, जब हड्डियां भी कटकने लगे, तब थोड़ी ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन अभी कराइए, अभी आप लोग हेल्दी ज्यादा हो, समझ गए बात। अरे कोई दिन हम जिंदा है ना, सबका समाधान निकाल। अब हम बताएं, देखिएगा, तो नॉर्थ अमेरिका जहां पर यूएसए और कनाडा के इलाके हैं, वहां टेम्परेट जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, टेम्परेट जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान है, यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, उसको प्रेरीज कहा जाता है, ठीक है। अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील अर्जेंटीना होता है, ठीक है, अर्जेंटीना या टाइना जो भी कहो। और ब्राजील में इन घास के मैदान को सेल्वाज और पंपास कहा जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में केवल एक जगह, साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाला इलाका है, वहां पर इन घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में इन घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। शायद एक सेकंड रुकना जरा, एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा हो सकता है ना, वेल्स और डाउन्स आगे पीछे कहीं तो नहीं हो गया। वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और एशिया में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ये सारे जो देश हैं, जो मिडिल एशिया के देश हैं, जो टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, वहां पर इन घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। आपके बुक में है या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम आपको बताते हैं। ये 6-7 नाम याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में ये मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, हिंदी इंग्लिश में सेम है, वहां प्रेरीज कहा जाता है। अर्जेंटीना और ब्राजील जो साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है कॉन्टिनेंट, वहां पर इसको ब्राजील में सेल्वास और अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, पंपास, पंपाज। साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और एशिया में स्टेपीज कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। इन घास के मैदानों में मोस्टली या तो जानवरों को पाला जाता है, बड़े बड़े रेंच बनाए जाते हैं। रेंच मतलब कि बाड़ा होता है बहुत बड़ा, हजारों गाय, भेड़, बकरी जो भी होता है पाले जाते हैं, लाखों लाख की संख्या में, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की नहीं कि कोई दूध वाले भैया हैं, तबेला खोल रखा है, 10 डांगर बांध रखे हैं, गोबर कर रहे हैं। वहां तो भाई फैक्ट्री लगी हुई है, मशीन से दूध निकालना सारा काम मशीन करता है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग नाम की 2 नदियां हैं। पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में
जो मैदान का निर्माण हुआ है, उपजाऊ घास के मैदान, उन्हीं नदियों के किनारे हुआ। और वहां पे दुनिया में सबसे अधिक भेड़ पाले जाते हैं। और अगर कोई भेड़ बीमार हो गया ना, तो हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आता है देखने के लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में मतलब कि क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की, समझ रहे हैं ना। और ऑस्ट्रेलिया का एक चीज और भी है, वहां पे पॉपुलेशन इतना कम है, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो पॉपुलेशन वहां इलाके के हिसाब से बहुत कम है, और जितने भी कोस्टल इलाके हैं, मतलब समुद्र के किनारे 8 बड़े शहर हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी 85% पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया उन्हीं 8 शहरों में। अब सोच लीजिए, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही। अधिकतर, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर हिस्सा बंजर रेगिस्तान है, बहुत सूखा रेगिस्तान। लेकिन याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसलिए डेवलप कंट्री है क्योंकि वहां पे मिनरल बहुत पाया जाता है, खनिज, लोहा, सोना, हीरा, और सबसे ज्यादा कीमती यूरेनियम। एटॉम बॉम्ब बनाए जाते हैं ना, एटॉम बॉम्ब में यूरेनियम 235, उनकी अलग यूरेनियम की बहुत कैटेगरी होती है जी। तो यूरेनियम 235 235 जो होता है, उसका यूज किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। दुनिया में 2 देश लीडर प्रोड्यूसर है, मतलब लीड करते हैं, एक तो कनाडा है और दूसरा हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कीमती है देश वो। अब इन घास के मैदानों में अगर साउथ अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पे अधिकतर इलाके को घास के मैदानों को साफ करके खेत बना दिया गया है, और वहां गेहूं की खेती की जाती है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये प्रेरीज के जो मैदान है बीचों बीच, वहां पे सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है। दुनिया में वीट के प्रोडक्शन में यूएसए नंबर 1 है, और ये प्रेरीज के मैदानों को ही साफ करके बनाया जाता है, खेत बना रखे हैं अंग्रेजों के जमाने से। बहुत जगह चपाती का अलग अलग तरह से रोटी बनाते हैं वो लोग, अलग अलग चीजों का। नहीं, अमेरिका में चपाती का कोई मतलब नहीं है, वो लोग बर्गर या ब्रेड टाइप का ही चीज खाते हैं। हाँ बिल्कुल पता है। सुअर का मीट लिया, स्लाइस लिया, ठीक है, रोस्ट किया, ब्रेड के अंदर डाला, कब के, और 3 दिन बाद बाथरूम जाते हैं। सब टंकी फुल करके रखते हैं यहाँ, और बनाते नहीं है ना। वो देखते नहीं हो, वो फूड फैक्ट्री आती है डिस्कवरी पे, कम फैक्ट्री में बनती जा रही है, गए बर्गर उठाया, माइक्रो ओवन में डाला, गर्म किया, चर लिया, और मर गए। ताजा खाना वो नहीं खाते। हाँ, लेकिन बहुत हाइजीनिक होता है, ऐसा नहीं मैंने कि कोई दिक्कत हो जाए, इसीलिए उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अभी कोविड-19 का दौर था, तो हमने देखा था ना कैसे अमेरिकन गिरते गिरते मर रहे थे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद। अरे बाहर एडवांस कितनी भी टेक्नोलॉजी, अंदर तो खोखले हैं। इंडिया के ये जो इतना एटमॉस्फेयर खराब है ना हम लोग का, इतना पोल्यूशन है, यहाँ पर आ जाए ना तो 10 दिन के अंदर ही उनका काम हो जाए, कुछ ना कुछ बीमारी लेके ही जाए। उनको पता है ना, नहीं तो चचा जान के घर जब जाएगा चलान ना, तो हिल जाएंगे, इतना मोटा चलान। अरेस्ट करके है ना, क्या कहते हैं, तुंद काट लेते हैं ज्यादा बड़ा हुआ। ए बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, 6 दिन बाद बर्थडे रे चिक्की का, हैप्पी बर्थडे, हर दिन हैप्पी बर्थडे बोलो इसको 10 बार। हाँ कोई बात, चल तेरे बर्थडे तक तेरे को नहीं मारूंगा। किसका? जनक, तुमने बताया नहीं, हम तो तुमसे भी लूटेंगे। चलिए ठीक है, ओके, देखिएगा कल आप लोग ये चैप्टर पूरा करा दे। आज तो मेरे को लग रहा है कुछ आप लोग को ऐसा तो नहीं लगा कि आप लोग आए और गए केवल।
ठीक, गुड। तो अब जाइए,